So the problem is let fx is equal to x plus 2 when x is less than or equal to minus 1 and the given function is equal to cx square when x is greater than minus 1. In the given question, we have to find out the value of c where limit extending to minus 1 fx exists. तो देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वहां पे ये बोल रहा है कि गिवन फंक्शन की माइनस वन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है मींस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अगर आप स्टडी करें तो फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा क्योंकि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। इस कंडीशन को यूज करके मुझे जो अननोन है वैल्यू सी इसको मुझे पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा हूं और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं फंक्शन कौन सा यूज करूंगा क्योंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। माइनस वन देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो गिवन है अगर आप इसको रीड करें जब एक्स की वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से कम है तो आपको यूज करना है एक्स प्लस टू और एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन से ज्यादा है तो फंक्शन आपको यूज करना है सी एक्स स्क्वायर की। तो क्योंकि मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं मतलब आई हैव टू कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन माइनस ये डाटा मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि मैं माइनस वन से छोटे इनपुट्स अभी यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं। तो जो फंक्शन यूज होने जा रहा है द फंक्शन इज एक्स प्लस टू के जिसकी लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है। तो जब आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो द वर्किंग प्रोसेस इज कि x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस वन माइनस एच से तब जाके ये नंबर माइनस वन से कम होगा एंड वेयर h इज अप्रोचिंग टू जीरो। वैसे कंसेप्चुअल पार्ट ये भी है कि h हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो इसमें कोई कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंसेप्ट उसका पढ़ेंगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट। सो नाउ द क्वेश्चन इज लिमिट h is approaching to 0 it will become minus 1 minus h plus 2 फाइन। तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एच और h क्योंकि आपका टेंडिंग टू जीरो है सो द नंबर वी आर गेटिंग इट इज इक्वल टू 1। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मुझे मिल चुकी है और ये वैल्यू है 1 के। अब मुझे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करना है और फंक्शन का अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं तो मुझे फंक्शन भी चूज करना है और फंक्शन जैसा कि आप ऊपर नोट करके आए हैं द फंक्शन इज सी एक्स स्क्वायर के। सो राइट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन प्लस एंड द फंक्शन इज सी एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ फिर से हम लोग चेंजेस कर लेते हैं x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस वन प्लस एच से और फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो ये बनता है माइनस वन प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्योंकि h आपका टेंडिंग टू जीरो बनता है इस एक्सप्रेशन में लिमिट आपका h टेंडिंग टू जीरो है तो ये इक्वलिटी अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि लिमिट्स हमने साथ में यूज की है। तो हाँ नाउ दिस इज लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो सी इंटू माइनस वन प्लस एच के होल स्क्वायर की। अब क्योंकि h आपका टेंडिंग टू जीरो है तो इसको आप लिख सकते हैं c माइनस वन का होल स्क्वायर और इट विल बिकम c। तो क्योंकि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है फिर एनीवे पहले मैं राइट हैंड लिमिट को मेंशन कर देता हूं द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज c बट बिकॉज द लिमिट एग्जिस्ट तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के और जैसे आप इन दोनों को उठा के इक्वेट करते हैं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c एंड विच इज इक्वल टू 1। So this is the solution for the given question. I hope so you have liked this video. Thanks for watching.